प्राकृतिक लीला कि हर चीज का एक न एक दिन आरंभ और अंत होता है। ये प्राकृतिक लीला है। एक छोटा सा हम आपको चुटकुला देना चाहेंगे कि एक राज्य में एक राजा रहते थे। और राजा कैसे, बहुत क्रूर राजा थे वो। अरे एक राज्य में राजा एक, जो मन का बहुत निर्दयी था। और सब दुखी रहे, जनता भारी अपनी मनमानी करता था। अरे एक राज्य में राजा क्रूर, जो बहुत निर्दयी राजा था। सब जनता परेशान भारी अपनी मनमानी करता था। ऐसे ऐसे वो काम करे, ऐसे ऐसे वो काम करे, हर मानव दुखी रहता था। राजा नहीं बिल्कुल बुद्धिमान, वो तो यारों अज्ञानी था। राजा नहीं बिल्कुल बुद्धिमान, वो तो अज्ञानी था। राजा नहीं बिल्कुल बुद्धिमान, अज्ञानी था। बोले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। तो आज लोगों, राजा बहुत निर्दयी है। और राजा इतना निर्दयी है कि एक दिन उसने घोषणा की, अपने राज्य में ऐलान किया कि लोगों, इस राज्य में मैं सबसे कथाएं सुनूंगा, सबसे कहानियां सुनाऊंगा। सब लोग कहानी सुनाओ, सब लोग कहानी सुनाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि कहानी सुनाओ सब लोग, और मैं सबकी आज सुनता हूँ। और जो छोटी कहानी सुनाएगा, उसे जेल में यार डालता। अरे कहानी सुनाओ सब लोगों में, सबकी कथाएं सुनता। अरे जो छोटी कथा कहे, उसको जेल में डालता। अरे इतनी सुनकर बात आज, अरे इतनी सुनकर बात आज, अरे इतनी सुनकर बात आज, अरे मन में सब घबराए। और राजा के पास पहुँचे और डर के कथा सुनाए। राजा के पास जब पहुँचे, आए डर के कथा सुनाए। तो विनती करूंगा तुम सबसे, जनता को ना परेशान करो। अरे विनती यही है नेताओं से, जनता को ना परेशान करो। और जो ना दे सको कुछ उनको, तो उनका कुछ ना तुम लो। और जो ना दे सको उनको, तो ना उनका कुछ तुम लो। बोले भगवान गुरु जी। तो आज हेलो हेलो, तो इस राजा ने भैया क्या किया, घोषणा कर दी कि जो सबसे छोटी कथा सुनाएगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? सही है। अब राजा ने कहा तो भैया
लेकिन विद्वान लोग आते हैं, डरते डरते कथाएं सुनाते हैं, लेकिन लोगों उनकी कहानी आखिर खत्म तो होगी ही, अंत तो होगा उसका। लेकिन आज बहुत कहानी सुनाए विद्वानों ने, और राजा ने सबको जेल में डाल दिया, सबको। तो आज एक उसी गांव का बड़ा हेलो उसी गांव का बड़ा होनहार लड़का आता है। ये लड़का आता है, बहुत पढ़ने में तेज था। कहानी सुनाता है कैसे कि एक लड़का आया पास तब, और उसने कथा सुनाया है, और सुनकर कहानी लड़के की राजा बहुत घबराया है। तब राजा यारों बहुत घबराया है, गाथा सुन के तब राजा मन में बहुत घबराया है। बोले भगवान। तो आज लोगों गाथा कैसी सुनाई कि एक किसान एक राज्य में एक किसान खेत पर काम करता था, और उसने अपने खेत में ज्वार बोई थी। ज्वार अनाज होता है, तो ज्वार चुनने के लिए चिड़ियाँ आ जाती थी, चिड़ियाँ, और चिड़ियाँ वहाँ से दाना लेकर जाती थी। बहुत नुकसान हो गया बेचारे का। एक दिन उस किसान ने क्या किया, अरे एक दिन वो किसान खेत में और डंडा लेकर बैठ गया। एक दिन वो किसान खेत में और डंडा लेकर बैठ गया, और मन में सब चिड़िया घबराई हैं, ये कैसा खेल रचा दिया। चिड़िया मन में घबराई हैं, ये कैसा खेल रचा दिया। तब चिड़िया मन में घबराई, ये कैसा खेल रचा दिया। बोले भगवान। तो आज लोगों उस किसान ने वो किसान डंडा लेकर बैठा ही था। तो अब क्या हुआ कि वहाँ एक चिड़िया जो थी, उन्होंने एक प्लान किया। चिड़िया पक्षी अपने खाने के लिए तो बुद्धिमानी दिखाएगा ही, तो उसने काम किया। चिड़िया आती थी, अरे एक चिड़िया आती थी और किसान को मजा चखाती थी, और उसकी नजर से छुप करके खेत से दाना ले जाती थी। नजर से छुप करके खेत से दाना ले जाती थी। अरे एक चिड़िया आती थी, किसान को मजा चखाती थी, और किसान की नजर ना पड़े खेत से दाना ले जाती थी। किसान की नजर कभी ना पड़े खेत से दाना ले जाती थी। बोले भगवान बुद्ध की। और भैया लोगों से निवेदन चाहेंगे, देखो अनुरोध आया है, जो लोग खड़े हैं निवेदन है कि आप लोग भी बैठ जाओ आकर के। देखो बार बार से रिक्वेस्ट आता है। किसान जो था वहाँ वो देख नहीं पाता है कि चिड़िया आती, दाना लेके फिर से उड़ गई। तो आज राजा कहने लगा आगे क्या हुआ? तो बोले आगे अभी चिड़िया खत्म तो हो जाए। तो बोले आगे कैसे?
आगे कुछ तो हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। अब राजा कहने लगे हमारी जिंदगी नहीं गुजर जाए इसे सुनते सुनते, ऐसे जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो आज राजा ने उस लड़के से कहा कि हे नौजवान, हमें ये बताओ, अरे बहुत हुआ ये अब कथा, बहुत हुई ये अब कथा, हमसे इनाम मांगो तुम, और हम तुम्हारी गाथा सुन चुके, अब हमको माफ कर दो। हम तुम्हारी गाथा सुन चुके, अब हमको माफ कर दो। तो आज राजा बहुत गुस्से में, बहुत जो है दुखी हो गया। कहने लगा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे भारी गलती हो गई, अब मैं ऐसे अज्ञानता कभी नहीं दिखाऊंगा। अब बताओ तुम्हारा इनाम क्या है? लड़का कहने लगा एक काम करो, जितने जेल में बंद हैं इनका सबका छोड़ दो। राजा कहने लगा ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा मैं करूँगा। तो वो लड़का कहने लगा राजन, तुम्हें शायद भूल नहीं गए, तुम भूल गए कि अरे दुनिया में जो चीज बनी उसका अंत एक दिन आता, और बड़े से बड़ा ज्ञानी आता करके यहाँ से चला जाता, बड़े से बड़ा ज्ञानी आता करके यहाँ से चला जाता। तुम शायद बात ये भूल गए, तुम शायद बात ये भूल गए, शायद बात ये भूल गए, जो आया एक दिन जाएगा, और जो ये सब यारों भूल गया वो पीछे पछताएगा, जो ये सब लोगों भूल गया वो पीछे एक दिन पछताएगा। इसलिए मेरी एक बात सुनो, मन से कर्म करो, इसलिए मेरी एक बात सुनो, मन से अपने तुम कर्म करो, किसी को ना दुखी कभी करो, समय के सदा तुम साथ चलो, किसी को ना कभी दुखी करो, समय के सदा तुम साथ चलो। बोले भगवान बुद्ध की। तो आज लोगों इस तरह से राजा को समझा। तो हर चीज का एक अंत होता है, और जिंदगी के बारे में भैया जी ने बताया था, जिंदगी के बारे में विद्वानों ने लिखा है कि जिंदगी और शायरों की एक बात है कि माना कि जिंदगी जीने का एक मजा है भैया, माना कि जिंदगी जीने का एक मजा है, और असली महबूब मौत और जिंदगी बेवफा है। सच है कि नहीं सच है? तो इसीलिए कहना चाहेंगे कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अपने अपने कर्म करो। किसी ने विद्वानों ने लिखा है क्या कि क्या भरोसा